नमस्कार भक्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दिव्य कथा। ओम नमो नारायण। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु और जगत को धन वैभव करुणा व सौभाग्य प्रदान करने वाली माता लक्ष्मी, इन दोनों का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं बल्कि धर्म और अर्थ, करुणा और कर्तव्य, भक्ति और वैभव और संतुलन का दिव्य प्रतीक है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कि माता लक्ष्मी का प्रकाश कैसे हुआ, वे भगवान विष्णु से कैसे जुड़ी और क्यों कहा जाता है कि जहाँ विष्णु हैं वहीं लक्ष्मी है। सृष्टि का आरंभ और पालनकर्ता विष्णु। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब चारों ओर केवल जल ही जल था। उसी क्षीर सागर में शेषनाग पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनकी नाभ से कमल प्रकट हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। भगवान विष्णु को पालन का कार्य सौंपा गया, धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और जीवों का कल्याण। परंतु पालन केवल शक्ति से ही नहीं होता, उसके लिए करुणा, समृद्धि और संतुलन भी आवश्यक है। यही कारण है कि भगवान विष्णु के साथ सदैव माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। समुद्र मंथन और माता लक्ष्मी का प्रकाश। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर युद्ध छिड़ गया। देवता निर्बल हो गए और असुर शक्तिशाली। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा जिससे देवता अमर हो जा सकेंगे। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और स्वयं विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु, ऐरावत, उच्च सवा, घोड़ा, धवनवंतरी और अंत में माता लक्ष्मी। जब माता लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई तो उनके हाथों में कमल था, मुख पर तेज था और चारों ओर सौभाग्य की वर्षा हो रही थी। देवता, ऋषि और असुर सभी उन्हें पाने की लालसा करने लगे। लक्ष्मी का विष्णु को वरमाला पहनाना। माता लक्ष्मी ने सभी को ओर देखा, परंतु उनका हृदय केवल एक ही की ओर आकर्षित हुआ, भगवान विष्णु। उन्हें भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और कहा, आप ही धर्म के रक्षक हैं, आप ही सृष्टि के पालन करता हैं, मैं सदा आपके साथ रहूंगी। तभी से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी और वैकुंठ में विराजमान हुई। लक्ष्मी और विष्णु का वैकुंठ निवास। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं। इसका अर्थ केवल सेवा नहीं बल्कि ये दर्शाता है कि धन और वैभव सदैव धर्म के चरणों में रहना चाहिए। जहाँ धर्म होता है वहीं लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। जहाँ अहंकार होता है वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। माता लक्ष्मी का पृथ्वी पर अवतार। माता लक्ष्मी केवल वैकुंठ में ही नहीं रही
वह समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेती रहीं। त्रेता युग में वह सीता बनकर भगवान राम के साथ आईं। द्वापर युग में वह रुक्मिणी और सत्यभामा बनकर श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनी। हर और अवतार में उनका एक ही उद्देश्य रहा, धर्म का साथ देना और भक्तों को समृद्धि प्रदान करना। लक्ष्मी और दरिद्रता का कथा। एक बार नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक भक्त विष्णु नाम का जाप करता है, परंतु वो अत्यंत गरीब है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, जो विष्णु को इतना बड़ा भक्त है, उसके पास लक्ष्मी क्यों नहीं? नारद जी माता लक्ष्मी के पास पहुंचे और बोले, माता, वो आपका भक्त है, फिर भी दरिद्र क्यों? माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, वो विष्णु को नाम तो लेता है, पर दूसरों के प्रति करुणा नहीं रखता। जहाँ करुणा नहीं, वहाँ मैं नहीं ठहरती। ये कथा सिखाती है, केवल पूजा नहीं, सदाचार भी आवश्यक है। लक्ष्मी जी का चंचल स्वभाव। शास्त्रों में कहा गया है, लक्ष्मी चंचला है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वे बिना कारण जाती हैं। वे वहीं रहती हैं जहाँ धर्म हो, परिश्रम हो, दान हो, अहंकार ना हो। भगवान विष्णु स्वयं धर्म का स्वरूप है, इससे लक्ष्मी सदा उनके साथ रहती हैं। श्री हरि और श्री की एकता। शास्त्र कहते हैं, श्री बिना हरि नहीं, हरि बिना श्री नहीं। भगवान विष्णु बिना लक्ष्मी के पूर्ण नहीं और लक्ष्मी बिना विष्णु के दिशाहीन। एक पालन करता है, दूसरी पालन की शक्ति। कलयुग में लक्ष्मी और विष्णु की कृपा। कलयुग में भगवान विष्णु श्री हरि, नारायण और कृष्ण नाम से पूजे जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, लक्ष्मी अष्टक, शुक्रवार का व्रत और सच्चे मन से दान अत्यंत फलदायी माने गए हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा का महत्व। जो व्यक्ति लक्ष्मी को विष्णु से अलग मानता है, उसे पूर्ण फल नहीं मिलता। लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा से धन की स्थिरता आती है, घर में शांति रहती है, दरिद्रता दूर होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा हमें सिखाती है कि धन तभी शुभ होता है जब वो धर्म के साथ हो। वैभव तभी टिकता है जब उसमें विनम्रता हो। और लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ विष्णु का स्मरण होता है। जो मनुष्य नारायण का नाम लेता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्वयं मार्ग बना लेती हैं। ओ समापन मंत्र। ओम नमो नारायण श्री महालक्ष्मी नमः। तो ये कथा थी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की। अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय श्री विष्णु।